तो गाइज, मून नाइट एपिसोड 1 द गोल्डफिश प्रॉब्लम हमें इस सीरीज का पहला एपिसोड मिल चुका है और अब प्रोफेशनली कहूंगा इट्स डैम गुड। और अभी भी जिन लोगों को इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो मैं उन्हें इस सीरीज के बारे में एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूं। तो ये है स्टीव ग्रांट, अपने ही दिमाग से परेशान। इसको पता है कि मेरे साथ कुछ लफड़ा है, इसलिए रात में अपने पैरों में पट्टा बांधकर सोता है। इसके अलावा ये एक गिफ्ट शॉप म्यूजियम में काम करता है जहाँ पे इनके बॉस इनके एफर्ट्स को भाव नहीं देती मगर इसको छेड़ती जरूर है। खैर, इनको डेट के लिए भी ऑफर मिलता है तो इनको अपनी जिंदगी में कुछ उम्मीद दिखता है। रात में ये सोना तो नहीं चाहता है मगर आंख लग ही जाती है और जब नींद खुलती है तो ये किसी वादियों में होते हैं, वो भी टूटे हुए जबड़े के साथ। फिर भागते फिरते इन्हें दिखते हैं आर्थर हैरो, जो कि धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो बुरे लोगों की आत्माएं खींच लेते हैं अपने तराजू वाले लॉजिक से, क्योंकि ये भाई डेवी एमेट को सर्व करते हैं। हमें पता चलता है कि स्टीव की पर्सनालिटी चेंज हुई थी मगर कुछ दिखाया नहीं जाता। गजब का खून खराबा हुआ रहता है फिर भी कुछ नहीं दिखाया जाता। फिर आर्थर के गुंडे स्टीव को मारने के लिए दौड़ा लेते हैं मगर फिर स्टीव मार्क नहीं तो मून नाइट में चेंज हो चुका है और सबकी बजा देता है। देन कट टू शॉट, बेड में स्टीव को लगता है कि वो सब सिर्फ एक सपना देख रहा था, लेकिन फिर उसे अपनी गोल्डफिश को देख के पता चलता है कि ये भाई एक तो दिन बीत चुका है, इतना लंबा वो कैसे सो सकता है। वो भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था तो उसे आगे ही चल के अपने ही घर में एक चाबी और एक मोबाइल फोन मिलता है। उस फोन में एक लायला नाम की लड़की का 50 मिस कॉल रहता है और फिर उसे आवाज सुनाई देने लगती है अपने ही दिमाग में, जिससे वो डर के मारे अपने ही घर से बाहर भागता है कि उसे आगे चल के कॉन्सू की हॉरिफाइंग फिगर नजर आ ही जाती है। फिर से सीन कट के स्टीव के म्यूजियम जाने वाले सीन में आ जाता है। साथ ही साथ हमें भी दिन और रात का कुछ अता पता ढंग से नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी चीजें आपको समझ में आती है। चीजों को वेल कंस्ट्रक्टिव तौर से दिखाया गया है। स्टीव के म्यूजियम आते ही आर्थर भी म्यूजियम पहुंच चुका है। स्टीव को अपने तरीके से निपटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें कुछ ऐसा देख जाता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्योस है और उसको जाने देता है। अब रात का टाइम हो चुका है, म्यूजियम से वो निकल ही रहा था कि उसे अंदर से किसी जानवर की आवाज सुनाई देने लगती है तो वो उसके पीछे जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये मैटर औकात से बाहर का है तो फिर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हैरो डिमांड करता है कि सैरब उसे दे दे, नहीं तो मारा जाए, और स्टीव भागते बचाते बाथरूम की तरफ जाता है जहां उसका पीछा वो जैकल भी कर रहा है, जो कि एक इजिप्शियन गॉड एनुमियस का एक प्यादा है। बाथरूम की रिफ्लेक्शन में स्टीव की बाकी सारी पर्सनैलिटीज स्टीव को कंट्रोल उसे देने कहती है कि हम तुम्हें बचा सकते हैं, मगर स्टीव कुछ भी बिलीव नहीं करना चाहता। लेकिन उसके रिफ्लेक्शन उसे भरोसा करने के लिए कहते हैं कि हाँ ये सब सच है, एक बार भरोसा करके देखो और कंट्रोल मुझे दे दो। और कंट्रोल देते ही स्टीव के ऊपर उसका सेरेमोनियल आर्मर चढ़ जाता है और बहुत ही कूल स्टाइल में मून नाइट उस डेविल क्रिएचर को हरा देता है। समरी काफी लंबी हो गई ना। खैर, इसमें है ही इतनी सारी चीजें, स्टीव, मार्क, जेक, मून नाइट और एमसीयू की वही फालतू सी ईस्टर एग्स, मगर स्टिल इस एपिसोड का लंदन में बेस्ड होने के कारण इसकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी मिलती है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस या फिर कॉमिक के टीजेस तुम दो, इट्स ऑलवेज अबाउट इट्स ओन स्टोरी टेलिंग। इसके अंदर यूनिक क्या है, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जहां बात रही मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो एपिसोड 1 की मुझे यूनिक वाइब बहुत पसंद आई और एमसीयू की बाकी टीवी सीरीज से अलग है। खून खराबे को बहुत ही स्मार्टली तरीके से हैंडल किया गया है। एपिसोड का म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है। जिस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन किया म्यूजिक का, कार चेज वाला सीन, इंट्रो या फिर अपनी हॉरिफाइंग इजिप्शियन माइथोवर्सिटी जो कि हमने आखिरी बार द मम्मी सीरीज में फील किया था, इस बात को देख के कह ही सकते हो कि ये एपिसोड अपनी वो डेड जॉनरा को एक और चांस देती है रिवाइव करने का। लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। एपिसोड का कलर पैलेट अभी भी स्टिल एमसीयू वाला है, रियलिस्टिक मगर रूखा सूखा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द विजुअल आर्टिस्ट्री, म्यूजिक और एक्टिंग सीरीज को काफी हैवी बनाने लगती है। अपने ग्राउंड स्टोरी होने के नाते भी सेट डिजाइन काफी ज्यादा स्पेशियस है, जिससे ग्रैंड फीलिंग आती है। लेकिन अगर एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है ऑस्कर आइजैक साहब की एक्टिंग, क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता अगर उनकी एक्टिंग ऑन पॉइंट ना होती। और दूसरे नंबर पे म्यूजिक तो फेवरेट है ही। जहां बात करें वायलेंस की तो फॉर श्योर ये PG-13 के बाउंड्रीज को एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर रही है। यूके ने तो भाई इसे 16+ की एज रेटिंग दी है, परंतु जितना भी था प्रोफेशनल
पर्सनली बोलूं तो काफी मजेदार था, डिसअपॉइंट नहीं किया। खैर नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ कि ये हमें क्या ऑफर करने वाला है। और तुम्हारा वॉच पार्टी पे एंथुजियाज्म लोकी सीरीज से ज्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं, मतलब ज्यादा नंबर्स दे रहे हैं। खैर अपनी एक्सेप्टेशन इसके साथ बनाए रखेंगे कि भाई ये इसे और कितना बड़ा लेके जा सकते हैं। हम सबको मार देखनी है बवाल लेवल की, जैसा कॉमिक्स में हुआ था, मौत का नंगा नाच होना चाहिए। तो तुमको क्या लगता है? तुम अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट में जरूर बताना। तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं इस सीरीज को लेके? तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब की गांड मार लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।